नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब दूँगा। मैं पेरिस में हूँगा, लेकिन ये रिकॉर्ड पहले ही कर चुके हैं। आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा, अंग्रेज़ी में विष्णु जी पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा। Sir, on Thursday, you explained us on Orkla IPO and as well as Studs IPO. As today is Saturday, yesterday, that's on Friday, Lenskart IPO is live. So, what is your take on Lenskart IPO? If at all, if I got the allotment, what should I do? Should I hold or sell it for listing day? लेंसकार्ट एक सक्सेसफुल कंपनी है, एक हाइब्रिड कंपनी है कि वो उन्होंने ऑनलाइन में शुरू किया, फिर ऑफ़लाइन भी अनाउंस की। इसमें वो 2150 करोड़ कंपनी के लिए रेज़ कर रहे हैं। लगभग 13 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल। सो 402 रुपया में आ रहा है। सो लगभग 5000 से 6000 करोड़ वो ले रहे हैं। 2150 करोड़ वो डाल रहे हैं, वो तो नए हैं। उन्होंने कहा है कि टायर 2 और टायर 3 टाउन्स में उन कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स कर रहे हैं। अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट्स नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स को एक्वायर किया है। एक ग्लोबल कंपनी है, कहीं जगह पे है। उन्होंने फ्रेम को बनाने में एक पर्टिकुलर केमिकल को उन्होंने खुद डेवलप किया, उसमें फ्रेम खुद डेवलप किया, कॉस्ट कटिंग की। तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स को बहुत कम कर दी, तो आप उसको ब्रेक और यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले जो फ्रेम्स आते थे वो मेटल फ्रेम में थे। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन लोग खुश हैं, उन्हें चीप मिल रही है। इसको डिस्पोजेबल की तरफ उन्होंने मैन्युफैक्चर कर ली। ये तो पहले एक लग्ज़री आइटम था, अब ये लग्ज़री आइटम नहीं है। तो मेरा जान के लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो उनके लिए उन्होंने इसमें जो प्रॉफ़िट्स था, इसको उन्होंने ख़त्म कर दी और इंडस्ट्री को तहलका मचाल दिया। तो एक सिस्टम था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इसको उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने सीधा मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, लेंस ग्राइंडिंग भी वही करते हैं, सेल्स भी वही करते हैं। सो मार्जिन को श्रिंक किया है। तो ये एक नया पहचान है, ये प्रॉफ़िटेबल होगा, लेकिन वैल्यूएशंस क्या है हमें पता नहीं, कितना कर्ज़ है हमें पता नहीं। तो मेरे हिसाब से इसे लिस्ट होने दें, देखें कितना कर्ज़ है, कितना नंबर्स है, कितना प्राइस सेटल होता है। जब हमारा बाइंग रेंज में आएगा तब देखें। Okay. अगर आपको आईपीओ में लग गया तो जल्दी में बेचना मत, इसे होल्ड करें। Okay, sir, fine. So, what's the problem in Tata Trust? What is happening now? Will that affect the shareholders? शेयर होल्डर्स पे कोई इफ़ेक्ट अभी नहीं होगा। टाटा ट्रस्ट में 2 ग्रुप में बाँट गए हैं, एक है मेहुल मिस्त्री और दूसरे हैं नियोल टाटा। मेहुल मिस्त्री का कज़न ब्रदर था साइरस मिस्त्री। मेहुल मिस्त्री के फादर और साइरस के फादर दोनों भाई थे। दोनों के बीच में कुछ टकराव थी। जब साइरस को बाहर निकाला रतन टाटा ने, तो मेहुल मिस्त्री ने रतन से जोड़ दी। सो रतन टाटा ने उनको ट्रस्ट पे लाया। साइरस का एक भाई है और एक बहन भी है। साइरस का इंतकाल हो गया, तो अब साइरस का बड़ा भाई चलाता है कंपनी, उस पे कर्ज पे डूब रहा है। और साइरस का सिस्टर का नाम है आलू मिस्त्री, Mm. और आलू मिस्त्री नयोल टाटा की वाइफ है। तो नयोल टाटा चाहता है कि वो ये एक फ्यूड जो मिस्त्री और टाटा के बीच है उसे ख़त्म करें, जो कुछ बाईबैक अनाउंस करें, ताकि एसपी ग्रुप, सर पलंजी मिस्त्री ग्रुप इसे एग्जिट करें, उनके पास कुछ पैसा है। लेकिन महल मिस्त्री तो टाटा का आदमी, रतन टाटा का आदमी है, वो हैचट बरी नहीं करना चाहता। वो चाहता है उनको स्क्वीज़ करें कि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एसपी कोर्ट में जाए, उसके बाद देखा जाए। और चंद्रशेखर की ऑटोनॉमी के बारे में भी कुछ डाउट्स हैं। नियोल टाटा ग्रेटर कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि 10 साल में चंद्रशेखर रिटायर हो जाएंगे। वो सक्सेशन प्लानिंग करना चाहते हैं। नियोल टाटा के बच्चे हैं, पोता है, तो वो इस बिज़नेस में आएँगे, उनके तीनों बच्चे इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। वो पोज़ीशन्स ऑफ पावर में आएँगे। इस ग्रुप को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। मेहुल मिस्त्री इसमें टाँग के अड़ाना चाहते हैं।
तो ये अक्सर होता है कि जब एक बड़ा एम्परर चला जाता है और दूसरा एम्परर बनता है, पुराना एम्परर का लोग उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं। तो मेहुल मिस्त्री को डील करना नियोल टाटा का एक टेस्ट है। अगर नियोल टाटा ने इनको सक्सेसफुली बाहर रखा तो नियोल टाटा अपना एम्पायर और पावर पोजीशन कंसिडर कर पाएंगे। तो यही है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई शेयर गिरता है इसके कारण हम हॉकी लेके जाएंगे। Okay, ग्रुप बड़ा है, ग्रुप सर्वाइव हो जाएगा। fine. Sir, there is some tax litigation problem is what we expect in the demerger of Tata Motors. What are the tax litigations can we expect? Is there any? आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या पिछले जब उन्होंने डीवीआर को Hmm, बदला तो आपको कुछ exactly. टैक्स इंप्लीमेंटेशन था। आपने डीवीआर लिया था 34 रुपया में, 10 शेयर का 7 शेयर टाटा मोटर्स मिला आपको। तो आपने अगर 100 शेयर लिया तो 3,400 रुपया खरीद किया, लगभग 40 रुपया में आपको 70 शेयर मिला। अगर आपने 40 रुपया 70 शेयर में मिल दिया तो आपने 2,000 दे दिया। इसमें क्या बात से जब अब लिस्ट हुआ तो शेयर 1000 रुपीज़ में लिस्ट हुआ, अभी भी 100 के आसपास है। तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं लगभग 20 टाइम्स हैं। Hmm. आपने 20 टाइम्स प्रॉफिट की, उसके बाद टैक्स नहीं भरेंगे, ये तो गलत बात है। लेकिन ये जैसा टैक्स इसमें नहीं आएगा। एक कंपनी स्प्लिट हो रहा है, तो अगर आप एक शेयर को बेचें तो लॉन्ग टर्म वैल्यू कितना किसको रखें, यही बात है। मेरा एडवाइस है कि दोनों अच्छे कंपनी हैं, दोनों मार्केट को डोमिनेट करेंगे और कोई सेल करने का कोई बात ही नहीं है। तो मैं इसको देखा ही नहीं है, मैं इसको बारे में सोचा भी नहीं है। मैं और अक्वायर करने की कोशिश करूँगा, ना कि इसमें कुछ सेल करने की। Okay, sir. Sir, final question for the day is ITC Hotels Q2 profit has soared by around 74%. Was that expected? ये एक्सपेक्टेड था कि सारे होटल्स रीबाउंड हो रहे हैं। 74%. सो पिछला क्वार्टर वीक होगा वो, Okay. तो सारे अच्छे कर रहे हैं, इंडियन होटल्स भी अच्छा कर रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं आप जाके आईटीसी होटल्स खरीदें। अगर आप आईटीसी को खरीदते हैं तो आपको 40% ऑफ आईटीसी होटल्स मिल जाता है। तो इट्स ओनरशिप बाय पार्ट्स। अगर आपको कंसिडर करना है, आपके पास पैसा है, आपको आईटीसी होटल्स लेना है, आईटीसी होटल्स ना लें, आईटीसी को डायरेक्टली लें, वो बेहतर है। Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for your time on answering all the questions. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।